नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से कामना है हमेशा आपके लिए कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो और जो कुछ भी आप चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम करने जा रहे हैं एक लव रिलेशनशिप रीडिंग, जिसमें कि हम आपका पास्ट का देखेंगे, क्या रहा था आपके पास्ट में, लव में, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, किस तरह से आपका प्रेजेंट अफेक्ट हो रहा है एंड इसके फ्यूचर आउटकम्स क्या हो सकते हैं और ओवरऑल लेसन क्या मिलेगा और सारा मतलब कि ओवरऑल एनालिसिस करके हम देखेंगे, जिसमें कि मैं आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से एंड आउटकम से एक एक कार्ड निकालूंगी। तो देखेंगे पास्ट में कैसा था। और ये एक जर्नल रीडिंग है तो इसे उसी तरह से लेना है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आपसे 100% रेजोनेट करे, तो जितना करेगी आप उस हिसाब से देखना। एंड ये रीडिंग सिंगल्स भी देख सकते हैं, मैरिड कपल भी, और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट चाहते हैं अपने पार्टनर से, ये रीडिंग वो लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर वीडियो पसंद आता है तो ये रीडिंग है आज मूलांक 2 के लिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ओनली डेट ऑफ बर्थ, ओके, 2, 11, 20 या 29, 2, 11, 20, 29, तो आपका मूलांक बनता है नंबर 2। तो ये मूलांक नंबर 2 के लिए ही स्पेसिफिकली ये रीडिंग है, हर किसी के लिए रेजोनेट नहीं करेगी, ये मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि मूलांक जिनका होगा उनसे ऑफ कोर्स करेगी कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज तो। और यस, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में, पहले तो पास्ट से रिलेटेड मैं एक कार्ड निकालना चाहूँगी कि आपकी लव लाइफ में पास्ट में क्या सिनेरियो रहा है, क्या आपने करा, कैसी सिचुएशंस थी, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स का पास्ट में। लव लाइफ में क्या था। ओके, पास्ट। अब एक प्रेजेंट का कार्ड निकालते हैं। लेट्स सी प्रेजेंट। ओके, दिस इज योर फ्यूचर। और ये रीडिंग आपकी 101 दिन के लिए है, 101 डेज के लिए। एंड फ्यूचर आउटकम्स, इस रिलेशनशिप के जो भी चीज़ें हैं, आपकी लव लाइफ रिलेशन में क्या आउटकम्स रहेंगे। चलिए, हाँ, फर्स्ट कार्ड पास्ट। लेट्स स्टार्ट। पास्ट में आपका क्या रहा था और जिसकी वजह से आपका प्रेजेंट अब किस तरह का है। लेट्स सी। Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. Okay, तो अगर आपकी जो भी पास्ट लाइफ में रिलेशनशिप रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ऑलरेडी लाइक आप में से कुछ लोग, सिंगल का तो ज़्यादा नहीं लग रहा है, या सिंगल का है भी तो इस तरह से कि थोड़े आप जजमेंट वाले रहते हो, कहीं ना कहीं रहे हो पास्ट में कि आप लोगों को जज करते थे, और उसी का इम्पैक्ट आज आपकी प्रेजेंट लाइफ पर भी है। या फिर लव रिलेशनशिप में हो तो आप में कहीं ना कहीं एक है क्वालिटी कि आप, मतलब कि कहूँगी ओवरऑल कि आप जैसे हो वैसे ही लोगों को देखना चाहते हो अपनी लाइफ में। यू वांट टू अट्रैक्ट द सेम पीपल, ऐसा है आपके साथ। और आपको जजमेंट वाला भी थोड़ा रहता है, आप जज करते हो कि किसका क्या नेचर है, उस तरह से आपका पास्ट रहा है। और सिर्फ क्वालिटीज़ ही नहीं, जो अगर किसी में कोई बुराई भी होती थी तो आपको दिखी है अगर पास में, तो आप उसे मुंह पर बोलने वाले लोगों में से हो। आपने ऐसा करा है पास में कहीं ना कहीं, और उसका प्रेजेंट में आपके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट है। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही सिचुएशंस हैं यहाँ पर। कि पॉजिटिव में भी अगर आपकी लाइफ में अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है तो इट मीन्स कि आपने अपने जैसा ही पार्टनर को अट्रैक्ट किया है, जैसा आपका नेचर खुद है।
जैसा आपका खुद का नेचर है, और या फिर जो भी पास्ट में आपने एफ़र्ट्स किए हैं, जो लोग सिंगल हैं तो उनके लिए स्पेशली कहूँगी कि आपने भी मतलब कि कहीं ना कहीं सेम बिल्कुल आपका मतलब एक क्राइटेरिया होता है हर किसी का अपने लाइफ पार्टनर को लेके। तो आपका जो क्राइटेरिया रहा है वो आपका रहा है कि मेरे जैसी क्वालिटीज़ वाला मेरा लाइफ पार्टनर हो। आपकी ऐसी मतलब कि एक डिज़ायर है, हार्डकोर डिज़ायर मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल दिली तमन्ना है आपकी ऐसी। और कुछ में से आप अब भी जिस पर्सन के साथ हो वो बिल्कुल आपके जैसा ही है, हर एक चीज़ में अपोजिट नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों का ये नेचर पास्ट का है कुछ ना कुछ कि आप मतलब कि बिल्कुल सेम चाहते हो और जज भी करते हो लोगों को उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली। नाउ प्रेजेंट में आप क्या है, सोलमेट। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। ओके, तो हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा भी फर्स्ट कार्ड से ही, कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने सोलमेट के पर्सन के साथ हो। और जो सिंगल हैं उनको चिंता करने की लाइक कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके लाइफ पार्टनर हैं होने वाले, वो इस धरती पर ही, इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और वो जल्दी ही आपको मिलेंगे। ओके, मतलब एक पॉजिटिव वे में जैसा आप चाहते हो ना, बिल्कुल वैसा ही आप अट्रैक्ट करोगे। जैसे आप खुद हो वैसा ही पर्सन आपको मिलेगा। अगर देखो, मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आपको किसी दूसरे इंसान में ऐसी, एक होते हैं कुछ लोग बुराइयां खोजने की आदत, तो कहीं ना कहीं वो बुराइयां हमें ये भी देखना चाहिए कि वो बुराइयां या कुछ बुराइयां तो हमारे अंदर भी हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि जो जैसा होता है कहते हैं ना, वो वैसा ही दूसरे में देखता है। तो आपको अपने, अगर आप चाहते हो आप अच्छा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करो, तो आपको बहुत अपने शब्दों का चयन सोच समझ के करना चाहिए। आपको लोगों में अच्छाई देखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वही आप दूसरे से फिर एक्सपेक्ट कर सकते हो, वैसा ही पर्सन आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। ओके, तो प्रेजेंट का कार्ड आपके लिए यही कह रहा है कि आपका जो सोलमेट है वो मिलेगा, और इस पर आपको यकीन करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स पर यकीन कीजिए, अपने दिल पर यकीन कीजिए कि हाँ वो है, और उस तो आप उसे बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लोगे फिज़िकल वर्ल्ड में भी विद इन नेक्स्ट 101 डेज़। क्योंकि मैंने कहा ना, ये 101 दिन की ही रीडिंग है, तो ऑलमोस्ट कह सकती हूँ 3 से 4 महीने का आप अंदाज़ा इसमें ले सकते हो, ठीक है। 30 डेज़, 31 डेज़ होते हैं एक महीने में, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने, इसीलिए मैं कह रही हूँ 101 दिन की रीडिंग। जब भी आप देख रहे हो ये रीडिंग, दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग। ओके, तो आप मैनिफेस्ट कर लोगे, लेकिन आपको यहाँ पर विश्वास करने की ज़रूरत है। नेगेटिव शब्द नहीं बोलने हैं आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना है जो आप चाहते हो। बिलीव करो यूनिवर्स पे, भगवान पर, कोई भी व्रत करते हो, पूजा करते हो, उस पर यकीन रखो, तो आपको आपका सोलमेट फिजिकल वर्ल्ड में भी जल्दी ही मिल जाएगा। फ्यूचर कार्ड जिसमें आपका आया है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज़ टू प्रीशियस टू वेस्ट, यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। मैंने जस्ट आपसे यही कहा था कि आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। पॉजिटिव आउटकम्स आपकी लाइफ में आएंगे, पॉजिटिव फ्यूचर आपका होगा। आपको अपने आप को या दूसरों को किसी पास्ट इंसिडेंट की वजह से अभी जज करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो जजमेंट वाला एक नेचर जो आपका है उसे छोड़ दो। और मैंने कहा ना, आप अगर किसी में कोई बुराई दोष खोज रहे हो, तो हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां हैं, ठीक है। खास करके लाइक किसी को आप बॉडी से एटलीस्ट या आदतों के बेस पर भी मतलब जज नहीं करना है। आपको अपने ऊपर फोकस करना है, आप कैसे हो, अच्छे बन के रहो, आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। और आपको किसी भी पास्ट इवेंट, अगर मान लीजिए आपका कोई लव रिलेशनशिप टूटा है पास्ट में, या फिर अरेंज मैरिज में भी मान लो आपको मतलब कि वैसा पार्टनर नहीं मिला जैसा आप चाहते थे, उस वजह से आपने अगर मना करा है, तो या दूसरों ने आपको अगर रिजेक्ट करा, कुछ भी मना हो गई, किसी भी रीज़न से हो सकती है, मे बी, वो उस चीज़ पे फोकस नहीं करना है आपको।
आपकी ज़िंदगी बहुत अनमोल है, बहुत प्रीशियस है। उसे पास्ट के ओवर थिंकिंग को करके, रिजेक्शन को, फेलियर्स को सोच सोच कर आपको ख़राब नहीं करना है। आप अपने आज पे फोकस करो, अपने आप से प्यार करो, खुद को वैल्यू दो, तो आप वो क्रिएट कर पाओगे रियल लाइफ में अपनी। जो आप सोचोगे, जो सपने हैं आपके, जो भी डिज़ायर है, तो आपके लिए यही फ्यूचर के लिए एक एडवाइस है कि आप अच्छा सोचो, प्रेजेंट को अच्छा करो। लिखा है ना, यू कैन मैनिफेस्ट फिजिकली ऑल्सो। तो आपको प्रेजेंट को अच्छा करने की ज़रूरत है। ओके, आप प्रेजेंट अच्छा करोगे, फ्यूचर अच्छा होना ही होना है। बस आपको लेट गो करना है चीज़ों को, किसी सबको माफ़ कर दो। जैसे एक फॉरगिवनेस की प्रेयर भी है, मैं उसका वीडियो डालूँगी कुछ दिन बाद। आप मन में कह सकते हो, मतलब कि अगर किसी के प्रति आपने कोई भी सोच रखा है नेगेटिव, कि अरे ये इंसान बहुत बुरा था, उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसकी वजह से ऐसा हो गया, तो उन सब लोगों को माफ़ कर दो। कि आपके कितने साल ख़राब हुए उस रिलेशनशिप में, या कभी आपको किसी पर गुस्सा हो कि उसने मुझे रिजेक्ट किया, तो प्लीज़ उस सब को छोड़ो। क्योंकि देखो, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इस चीज़ पे विश्वास करो तो आपकी लाइफ में अच्छा होगा। ठीक है, हो सकता है वो डिज़र्विंग ना हो, क्योंकि देखो, शादी से पहले चीज़ें हमें अलग तरह से दिखती हैं, शादी के बाद बहुत लाइफ अलग होती है। एक प्रैक्टिकल लाइफ जो होती है ना, जब आप किसी के साथ एक छत के नीचे रहते हो, उसकी अच्छाई बुराई नेचर, बहुत चीज़ें आपको बाद में ही पता चलती हैं, ना कि पहले। तो इसलिए किसी के प्रति कुछ भी ऐसा नेगेटिव आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रेजेंट में जीना है, प्रेजेंट का सोचो, माफ़ कर दो सबको, किसी की वजह से जो भी कुछ हुआ, ठीक है, माफ़ करोगे तो, और अपने ऊपर फोकस लाओगे तो आप अच्छा अट्रैक्ट कर लोगे लाइफ में। फ्यूचर आउटकम, जो भी लेसन आपको अब इन सब से, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से सीखने की ज़रूरत है, वो है कि ये आपका गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। यस, आपको थैंक्स कहना है यूनिवर्स को, लोगों को, जो भी आपके रिश्ते नाते में हैं, दोस्त हैं, सबको प्यार दो। ठीक है, थैंक यू बोलो। और अपने जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है उसे मैनिफेस्ट करने के लिए आप इस तरह से प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हो, लाइक आई एम हैप्पी विद माय लाइफ पार्टनर, विद माय सोलमेट। मैं अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश हूँ। अगर मान लो आप मैरिड हो तो भी आप इस अफर्मेशन को बोल सकते हो, ताकि आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में और खुशियाँ आ जाएं। ठीक है, और कुछ लोगों, मैंने कहा भी था कि ऑलरेडी अपने सोलमेट के साथ ही हैं। हो सकता है आपकी मैरिज भी अपने सोलमेट के साथ ही हुई हो, आपने उन्हें मैनिफेस्ट करा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, या पूजा पाठ करके, व्रत करके, कहीं ना कहीं। ओके, और आप मतलब कि आगे भी जैसा सोचोगे, आपको अपनी मैरिड लाइफ अच्छी करनी है, तो प्रेजेंट में भी आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव अफॉर्मेशन। नेगेटिव चीज़ों पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स ही आपके ना रियलिटी को भी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो, एक हम कहते हैं ना कभी कि किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, कुछ लोगों का ऑलरेडी होता है, लेकिन कई बार हमारी सोच भी ना क्रिएट कर देती है चीज़ों को रियल लाइफ में। ओके, तो अपनी थॉट्स पे, अपने विचारों पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड यस, आपके लिए सलाह यही है कि आपको एक तो थैंक यू बोलने की ज़रूरत है ईश्वर को, यूनिवर्स को, कि आपके लाइफ में जो प्यार आ रहा है, रास्ते में है आपका प्यार, लाइफ पार्टनर आपका, उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है। ऑलरेडी आप जिस रिलेशनशिप में हो, जिस रिश्ते में हो, अपने हस्बैंड को, वाइफ को, उनके लिए भगवान को थैंक्स बोलो कि आपको वो मिले हैं। एंड नो दैट यू डिज़र्व टू बी लव एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर। और आपको ये विश्वास रखना होगा कि आप डिज़र्व करते हो प्यार। जैसा प्यार आपकी इच्छा, मतलब आपकी इच्छा है जैसे प्यार को पाना, वैसा आपको मिलेगा जो आप चाहते हो। ठीक है, तो ये तो था आपका। और गाइडेंस कार्ड देखते हैं कि आपका पास, प्रेजेंट, फ्यूचर। थोड़े और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है फॉर योर गुड लव लाइफ। लाइफ इज़ पोइट्री एंड मैजिक, बिलीव इन मिरेकल्स एंड लव। यस, तो आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। लाइफ बहुत खूबसूरत है, मैजिकल वे में आपको आशीर्वाद देती है। और यस, आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आएगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने
जो भी मतलब कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा करा है, कुछ भी है, नेगेटिव चीज़ें की हैं, सब लोगों को आपको माफ़ करना पड़ेगा। और माफ़ करते ही आप वो सब डिज़ायर पर्सन आपका अट्रैक्ट कर लोगे जैसा आप अपनी लाइफ में चाहते हो। मिरेकल्स में, प्यार में आपको यकीन करना पड़ेगा, ओके। और जज नहीं करना है लोगों को किसी भी वजह से, अगर आपको अपनी मैरिड लाइफ अच्छी बनानी है तो। सम फ्रेंड्स नेवर लेट गो, दीज आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। तो इसे मैं इस तरह से भी कहूँगी कि एक तो आपको अपने दोस्तों पर यकीन करने की ज़रूरत है। कुछ दोस्त आपका बुरे वक्त में भी कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं, और हो सकता है किसी का अपने फ्रेंड पर ही क्रश हो, तो ये भी मुझे यहाँ पर चांसेस लग रहे हैं। आपका आपके फ्रेंड की तरफ क्रश हो सकता है, आप उन्हें पसंद करते हैं, ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, ओके। लेकिन आपने उन्हें भी बताया नहीं है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपकी शादी अपने फ्रेंड से ही हो जाए। हो सकता है वो आपको पसंद करते हों और इसलिए वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, और आपकी शादी भी उनसे ही हो जाए, ओके। आपका बेस्ट फ्रेंड ही आपका लाइफ पार्टनर बन जाए, ये भी चांसेस हैं। योर पेरेंट्स लव यू ट्रूली एंड अनकंडीशनली। आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, अनकंडीशनली करते हैं। अगर आपको मान लीजिए किसी को आप पसंद करते हो और आपको डर है कि मैं अपने पेरेंट्स से किस तरह से इस पर्सन के बारे में बात करूँ, तो प्लीज़ आप कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो। आपके पेरेंट्स आपको इस रिश्ते के लिए स्वीकृति दे देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप अपने पेरेंट्स के लव को भी जितना अप्रिशिएट करेंगे, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे यूनिवर्स से कि थैंक यू भगवान जी, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स देने के लिए, उनका प्यार देने के लिए, तो आपकी लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। थिंक ट्वाइस बिफोर यू एक्ट और स्पीक। फर्स्ट कार्ड से ही मैंने कहा था आप जज करते हो और आप ना बोल देते हो लोगों को कि कैसे हो आप, ठीक है। मतलब कि मन में नहीं रखते हो, तो आपको अपने शब्दों पर थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अच्छी बात होती है, क्लियर बातें करना, कम्युनिकेशन करना, लेकिन आपको किसी की ना बुराई नहीं इस तरह करनी, किसी की इंसल्ट नहीं करनी है, ओके। तो फ्यूचर में ध्यान रखना है आपको। अगर मान लीजिए सपोज़ आपके फ्रेंड ने ही, जैसे मैंने कहा, आपको प्रपोज़ किया, तो उससे लड़ना मरना नहीं है, झगड़ना नहीं है, या आपने मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच लिया, मैं तो आपको दोस्त समझता था, समझती थी, जैसे फिल्मों में सीरियल्स में दिखाते हैं, ओके। प्लीज़ अगर आपको वो पसंद नहीं है या जो भी रीज़न की वजह से आप उन्हें अगर मना भी करते हो, ऑफ़र को मना करते हो, उनके प्रपोज़ल को मना करते हो, तो थोड़ा ध्यान से सोच समझ कर आपको शब्दों का चयन करना है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, ओके। और अगर मान लो शादी के लिए अरेंज मैरिज में भी रिश्ते आते हैं, तो किसी की इंसल्ट करके एटलीस्ट मना मत कीजिए, या दूसरे तरीके से भी, ओके। तो आपको बहुत ही सोच समझकर अपने शब्दों का चयन करने की ज़रूरत है। लीव ईच डे ऑफ लाइफ विद होप। आपको होप के साथ हर एक दिन जीना चाहिए, एक उम्मीद के साथ। कभी भी आपको नेगेटिव नहीं होना है, चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, वट एवर सिचुएशन, ओके। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, सिर्फ लव की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं, नॉर्मल लाइफ में भी आपकी जो भी मतलब कि होती हैं चीज़ें, आपको कहीं पर भी नेगेटिव नहीं होना है, होप के साथ जीना ज़रूरी है आपके लिए। तो आप वैसा लाइफ पार्टनर, एक अच्छा सोलमेट मतलब कि आप डिज़र्व करते हो, और मिल जाएगा आपको, बहुत जल्दी मिल जाएगा, विद इन 101 डेज़, 101 दिन में मैं कह सकती हूँ कि आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको अपने शब्दों पर कंट्रोल करना है, उम्मीद रखनी है, हर किसी को आपको प्यार के साथ ट्रीट करना है, मैजिक और मिरेकल में बिलीव करना है कि हाँ, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, जैसे हम कह सकते हैं, ओके। और किसी के प्रति मन में कोई द्वेष भावना नहीं रखनी है, जो हो गया सो हो गया। आप उसे, आप पास्ट को देखो चेंज नहीं कर सकते हो, बट यस यू कैन क्रिएट योर फ्यूचर। आप फ्यूचर पे ध्यान दो, सबको माफ़ कर दो, दैट्स इट, ठीक है। तो आपकी लाइफ में वो ऐसा प्यार आ जाएगा जैसा आप चाहते हो। तो ये थी आपकी नेक्स्ट 101 डेज़ की लव रीडिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।